वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत ही कम ऐसा टाइम होता होगा जब आपका मन भटकता होगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत बेसिक रहेगा। एंड जहाँ तक है आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो अपन उस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। चलिए, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है बैक बॉन्डिंग। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपन उठाने वाले हैं वो बैक बॉन्डिंग ही है। बैक बॉन्डिंग के बारे में बहुत से बच्चों ने पढ़ लिया होगा, जिसको नहीं पता, बट स्टिल मैं प्रेटी श्योर हूँ दैट बहुत से बच्चों को डाउट रहता होगा बैक बॉन्डिंग असलियत में होता क्या है। चलिए मैं आपको एक बात पहले यहाँ पे समझाता हूँ बैक बॉन्डिंग होता क्या है, फिर अपन उसमें स्टार्ट करेंगे कैसा बैक बॉन्डिंग होता है, पूरा थ्योरी अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बैक बॉन्डिंग के लिए ज़रूरत क्या होती है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा कंपाउंड लेता हूँ BF3, ठीक है, BF3 का अगर मैं आपको बोलूंगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो आप बोलेंगे कि बोरोन जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा, फ्लोरीन एक इधर लगा है, एक फ्लोरीन इधर लगा होगा, सिमिलरली एक फ्लोरीन इधर लगा होगा। ठीक है, फ्लोरीन एक बॉन्ड बना के स्टेबल, फ्लोरीन ये वाला फ्लोरीन एक बॉन्ड बना के स्टेबल, ये वाला फ्लोरीन एक बॉन्ड बना के स्टेबल। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए कि बोरोन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलेंगे बोरोन ने 6 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाए, दैट मीन्स इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स अभी भी ये हाइपोवैलेंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, विद इन अ सेम मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा, बैक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में फर्क होता है। बैक बॉन्डिंग होता क्या है, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है या अपने आप को अनस्टेबल की वजह से, अनस्टेबिलिटी से थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है, उसको हम बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब बैक बॉन्डिंग होती कैसे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आपको बता दिया है बैक बॉन्डिंग होती क्या है। अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर हाइपोवैलेंट कंपाउंड, अगर सेंट्रल एटम अगर हाइपोवैलेंट है, मतलब कि उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपने सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन्स लेकर, सराउंडिंग एटम से इलेक्ट्रॉन लेकर अगर वो अपना ऑक्टेट या तो कंप्लीट कर लेता है या कंप्लीट की तरफ बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग होना। चलिए अब होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल से तरीके से बताता हूँ। देखिए, बैक बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले मैं बोरोन को देखूँ, तो बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूँ तो आप बोल सकते हैं 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3 2p1, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अगर मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊं तो आपको पता होगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये P में एक इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बोरोन क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके एक उधर भेज देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक वैकेंट p ऑर्बिटल है इसके पास। अब वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसकी वजह से ये कुछ ऐसा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी जानते हैं फ्लोरीन जो है वो बढ़िया एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक बॉन्ड बना है, तो इसके पास आपको पता है नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, इसके पास 3 लोन पेयर होंगे। सिमिलरली सबके पास 3 लोन पेयर होंगे। ये इसके पास लोन पेयर, ये इसके पास लोन पेयर। ठीक है, ये इसके पास फ्री लोन पेयर पड़े हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा ताकि वो बॉन्ड बना सके, और ये पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे तो उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, तो एक टाइम के लिए ये भी देगा अपनी लोन पेयर। ठीक है, फिर कभी ये देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि कभी ये वाला फ्लोरीन नंबर 1, ये इसका नंबरिंग कर लेते हैं 2 एंड ये 3, कभी नंबर 1 वाला अपने इलेक्ट्रॉन, अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है वैकेंट p ऑर्बिटल में, तो वो बॉन्ड बना रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से क्या है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। सिमिलरली कभी 2 वाला दे रहा है, कभी 3 वाला दे रहा है। ठीक है, तो ये होती है बैक बॉन्डिंग विद इन अ सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए आपको बेसिक तो समझ आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या होता है बैक बॉन्डिंग। देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए BF3 का, तो आप बोलेंगे ये इस तरह का होता है। ठीक है, और आपको पता है कि चले अपन मान लेते हैं, इसके हमने एक्सपेरिमेंटल डेटा से मान लिया कि इसका जो बॉन्ड लेंथ है 1.50 एंगस्ट्रॉम आई इन तीनों की। ठीक है, तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तो तीनों की बॉन्ड लेंथ जो होगी बराबर आनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो हुआ कुछ उल्टा। ये देखिए, थियोरेटिकली हमने नापा कि भैया BF3 में B और F का जो बॉन्ड लेंथ है वो समवट 1.50 एंगस्ट्रॉम के बराबर आनी चाहिए थी। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो लगभग 1.30 एंगस्ट्रॉम हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज कभी फ्लोरीन जो है अपना लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन उसको देता है तो वो डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आती है,
और आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा डबल बॉन्ड, सॉरी ये सपोज करिए ए है, ये 2 एटम बना लेता हूँ, ये सी है, सिमिलरली ये सी है, ये ए है, ये सेंट्रल एटम है आपका, ये सराउंडिंग एटम है, ठीक है। अगर सराउंडिंग एटम और सेंट्रल एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स इसको एक ही इंसान है खींचने वाला, तो कितना खींच पाएगा, वो कम ही खींच पाएगा। और अगर मैं बात करूँ इसको अगर 2 इंसान खींचेंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ पे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम जो होगा वो उसको अच्छे से खींच पाएगा, जिस वजह से आपका सराउंडिंग एटम है वो पास आता जाएगा, ठीक है। तो इसमें पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक डबल बॉन्ड की होने की वजह से बॉन्ड लेंथ जो थी वो कम हो गई। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि लेंथ क्यों कम हुई थी, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अपन समझते हैं, इसके पास फ्लोरीन ने अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसको वैकेंट पी ऑर्बिटल को दिए, तो कभी ये दे रहा है तो इसके ऊपर प्लस आया, इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इसके ऊपर माइनस आया, कभी ये वाला फ्लोरीन दे रहा है, सिमिलरली कभी ये वाला फ्लोरीन दे रहा है, तो कुल मिलाकर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है हर एक स्ट्रक्चर में, ठीक है। दिस इज नॉट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आपको सोच रहे हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसे रेजोनेंस क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारेगा तो यहाँ पे प्लस लगेगा, इस तरह से नहीं, ठीक है। और अगर मैं कंप्लीट हाइब्रिड बनाऊं तो आप देख पाएंगे कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर, कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर है। तो आप समझ गए होंगे डबल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली कम होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे 2 लोग उसको खींचने वाले हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से। तो इसलिए 1.50 ना हो गई 1.30 एंगस्ट्रॉम हो गई। एंड आई थिंक ये आपको बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, ड्यू टू द, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप इन द बीएफ बॉन्ड, ठीक है। बोरोन एंड फ्लोरीन के बीच में जो था पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आने लग गया, सो द बॉन्ड लेंथ बिकम्स स्मॉलर। इस वजह से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से आपकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो कम होती चलेगी। अब आपने यहाँ देख लिया होगा कि ये चीज मैंने पहले ही बता रखी है, बॉन्ड लेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, बिकॉज वहाँ 2 इंसान खींच रहे हैं उसको, सिंगल इंसान खींच रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है ट्रायल सिलाइल अमाइन इज प्लेनर, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन बोल रहा है ट्राई सिलाइल अमाइन इज प्लेनर बट ट्राई मिथाइल अमाइन इज पिरामिडल। ऐसा क्यों? ट्राई सिलाइल अमाइन जो होता है वो प्लेनर होता है, बट ट्रायल सिलाइल अमाइन जो होता है, मिथाइल जो होता है, वो पिरामिडल क्यों होता है? चलिए अब देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि सिलिकॉन का ये स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो आप इजीली बना सकते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, अभी आप इस पॉइंट पे इसको भूल जाइए, ठीक है। सिमिलरली इसका भी नाइट्रोजन, ये हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सिलिकॉन जो होता है वो आपका थर्ड पीरियड से होता है, थर्ड पीरियड से होता है, तो हालांकि दोनों कार्बन एंड सिलिकॉन आर ऑफ सेम फैमिली, तो कार्बन सिलिकॉन जो होता है वो थर्ड पीरियड से होने की वजह से ये अपना वैकेंट डी ऑर्बिटल शो कर सकता है, बिकॉज आपको पता है 3 में 3s भी होता है, 3p भी होता है एंड 3d भी होता है। सिमिलरली कार्बन जो होता है उसके पास ओनली 2s एंड 2p होता है, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर है देने के लिए नाइट्रोजन के पास, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है लेने के लिए, तो वो ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिस वजह से क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब यहाँ पर लोन पेयर नहीं रहा, अब यहाँ पे लोन पेयर नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक प्लेन में हो जाएगा। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि अगर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्जन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो झुक जाता है, एंगुलर हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर कार्बन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, कार्बन ने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए और 1 बॉन्ड नाइट्रोजन से बनाए, तो कंप्लीटली ये फुलफिल हो चुका है, तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्जन होगा एंड ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है और उसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा इसका, देखिए नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो इसके ऊपर आया माइनस, इसके ऊपर आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक। अब आप ये देख सकते हैं ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये एक ही प्लेन में रह जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कोई रिपल्जन नहीं है, और यहाँ पर रिपल्जन होने की वजह से ये पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए, तो ये होता है पूरा का पूरा आपका बैक बॉन्डिंग, और बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अब बैक बॉन्डिंग होता क्या है आपको मैंने समझा दिया है, आप इसके क्वेश्चंस करिए। अब अपन देखते हैं बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर साल इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये करीब करीब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका ऑर्गेनिक में भी कहीं ना कहीं उठकर आता रहता है, किसी भी कंपाउंड में लग जाता है बनाना बॉन्डिंग। तो आज इसको अपन बहुत अच्छे से सिंपल से तरीके से समझ लेते हैं। और बनाना बॉन्डिंग को अपन एक और तरीके से क्या नाम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट
जहां भी आपको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड दिख जाता है वहां पर बनाना बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, बनाना बॉन्डिंग क्या होता है? बेसिकली आपका कोई भी कंपाउंड अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और सामने वाले के पास अगर लोन पेयर है देने के लिए या अपने पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए, तो वो बॉन्डिंग कर सकता है और इस तरह की बॉन्डिंग को हम बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। चलिए, शायद आपको डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है और मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। चलिए देखिए, अब यहाँ क्या होता है, ये बनाना बॉन्डिंग जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और एक होती है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। नाम तो आप सबने सुना होगा, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हो कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको मजा आ जाएगा इस तरह से। चलिए अब देखते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है BH3 इज अ हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ BH3 जो होता है वो एक हाइपोवैलेंट होता है। क्यों हाइपोवैलेंट होता है? क्योंकि मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो हाइड्रोजन, सिमिलरली हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन, ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्या इसका बोरोन का? यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 6 इलेक्ट्रॉन दैट मींस इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हाइपोवैलेंट है। सो यहाँ क्या करता है, सो BH3 ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय मेकिंग डायमर एंड पॉलीमर। ठीक है, तो BH3 क्या करता है, डायमर या पॉलीमर बनाकर अपने आप का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। अब चलिए, आप सोच रहे होंगे इसमें बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं? बैक बॉन्डिंग होने के लिए सामने वाले के पास लोन पेयर भी होना चाहिए बेचारे के पास, तो अपना लोन पेयर नहीं डोनेट कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे डायमर या फिर पॉलीमर बनाकर अपना बनाना बॉन्डिंग होती है। अब जिसको नहीं पता, डायमर का मतलब होता है एक जैसे 2 मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाते हैं उसको डायमर बोलते हैं, एक जैसे 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर जुड़ जाते हैं तो उसको अपन पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। जैसे सपोज करिए आपने रुद्राक्ष की माला देखी, एक जैसे बहुत सारे रुद्राक्ष जुड़ जाते हैं तो पॉलीमर हो गया। अगर एक सिंपल रुद्राक्ष है या मोतियों की माला अगर लड़कियां जैसे पहनती हैं तो वो एक सिंगल हो गया मोनोमर, अगर 2 हैं तो डायमर और ज्यादा हो गए तो पॉलीमर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये होता है इसका कंसेप्ट। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। पहले देखिए डायमर ऑफ BH3, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, चलिए मैं आपको एक बार यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, एक व्हाइट पेज ले लेते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको BH3 का बना के दिखाइए, सबसे पहले BH3 का LDS स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। B हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये हो गया BH3 का। सिमिलरली अगर मैं एक और BH3 ले लूँ मॉलिक्यूल तो आप उसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये हो गया BH3 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होगा, मैं बोलता हूँ इन दोनों को पास में लेके आइए। अब इन दोनों को पास में अगर अपन लेके आएंगे तो बोरोन, ये बोरोन, अब इनका क्या होगा, मैं इसको हाइड्रोजन को ऐसे बना सकता हूँ क्या? सिमिलरली दूसरे वाले हाइड्रोजन को ऐसे बना सकता हूँ क्या? चलिए मैं बता देता हूँ ये भी क्यों होता है, हाइड्रोजन ऊपर नीचे क्यों जाते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ। पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब इन दोनों को मैं पास लिया। देखिए क्या होता है, जैसे ये पास आते हैं ना, इन दोनों के बीच में रिपल्जन लगता है, तो एक अबव द प्लेन चला जाता है, एक बिलो द प्लेन चला जाता है। ठीक है, जैसे ही पास में अगर मैग्नेट को भी लेके आते हैं तो ऊपर नीचे होने लग जाती है, तो सिमिलरली ये पास आएंगे तो एक अबव द प्लेन हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक बिलो द प्लेन निकल जाएगा, और ये बाकी सारे जो भी जुड़े हुए हैं, ये मैं लाइन बताता हूँ एक बार आपको, कि जितने भी जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑन द प्लेन है, ये सारे के सारे आपके स्क्रीन पर हैं, एक ऊपर निकल गया एक नीचे निकल गया। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अब क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पे बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर अगर मैं बोलूँ इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिमिलरली इस बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो होता क्या है, बोरोन के पास आपको पता है वैकेंट पी ऑर्बिटल होती है, पता है ना, 1s2 2s2 2p1 एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इस ऐसा भर जाता है, s में 1 हो जाता है, p में ये 2 हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने अभी मैंने इसको रिसेंटली समझाया था आपको। तो ये वैकेंट पी ऑर्बिटल है, मतलब खाली जगह है। अब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके साथ डोनेट कर देगा, सिमिलरली ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके साथ डोनेट कर देगा। ठीक है, तो ये कभी डबल बॉन्ड जो ये सिग्मा बॉन्ड जो है, कभी हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से समझाता हूँ आपको। सिमिलरली कभी इसके साथ में बॉन्डिंग कर रहा है। तो अब ये बात तो आपको समझ आ गई कि बनाना बॉन्ड बनता कैसे, ये होता है बनाना बॉन्ड। अब इसको बनाना बॉन्ड क्यों नाम दिया है, चलिए अपन वापस चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए, तो यहाँ देखिए ये अपनी स्ट्रक्चर बनाया, ये दोनों पास में आया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इससे उठ के चला गया यहाँ पर। सिमिलरली
नीचे वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इधर उठ के आ गया और ये वाला इधर उठ के आ गया, ठीक है। सो अब क्या होगा, ठीक है, अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग बनी है वो इस तरह से डिनोट कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड एक ये बना है, एक ये बना है। अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड जो है फिक्स बॉन्ड नहीं बना, ये मोनोटरी बॉन्ड है, मतलब कि कभी इधर है तो कभी इधर है, कभी इधर है तो कभी इधर है, मतलब अपन चेक नहीं कर सकते कि ये किधर है। ये इतना फास्ट मोमेंट होता है इनका, मोमेंटरली बॉन्ड होता है, ये इतना जल्दी मोमेंट करता रहता है, इसलिए अपन इसको मोमेंटरली बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कभी ये इधर है तो कभी इधर है, कभी ये वाला इधर है तो कभी ये वाला इधर है, ठीक है। तो इधर उधर फ्लक्चुएट होता रहता है। अब मैं बोलूँ बनाना बॉन्ड क्यों बोला जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बोरोन ये एक, चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, बनाना है तो अपन येलो कलर ही लेते हैं, ठीक है, येलो कलर से ही लेके समझने की कोशिश करते हैं, तब मज़ा भी आएगा। ये अपन ने लिया ये बॉन्ड बनाना, ठीक है। अब ये बनाना है, बनाना लग रहा है क्या, क्योंकि ये बोरॉन इस बोरॉन के बीच में बन रहा है, इसको साइड में इसको मत सपोज करिएगा, ये बोरॉन के बीच में हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर नाम क्या दिया हुआ है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 सेंटर 2 सेंटर 3 सेंटर, 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 3 सेंटर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब यहाँ देखिए, कभी मैंने आपको बोला है कभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ है, कभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ है, मतलब ये इधर से उधर चल रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करेंगे अपन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कब जब ये बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं है, जब ये बॉन्ड यहाँ नहीं है तो ये बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, ये बॉन्ड यहाँ है तो यहाँ पे नहीं है, अगर यहाँ है तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, बनाना बॉन्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बनाना लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है, इसने डायमर बनाया। अब चलिए, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि कौन डायमर बनाता है, कौन पॉलीमर बनाता है, इसके चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कौन डायमर बनाता है, कौन पॉलीमर बनाता है, और बहुत ही शानदार तरीका है इसको समझाने का। देखिए, मैं अगर बोरोन की बात करूँ तो बोरोन में आपने देखा था कि एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद, मैं डायरेक्टली पहले एक्साइटेड स्टेट नहीं बनाता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, एक मार्कर रेड पे आ जाते हैं। ये देखिए, बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2, ये 2s2 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया, तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल कितनी, वैकेंट पी ऑर्बिटल कितनी है, एक, तो मतलब एक ही जाके अटैक कर सकता है, तो इसलिए ये ओनली एंड ओनली डायमर बनाता है ये, ठीक है। आप नंबर ऑफ वैकेंट पी ऑर्बिटल काउंट कर लीजिए, अगर जितनी ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा है तो वो पॉलीमर बनाता है, अगर एक ही है एक्साइटेड स्टेट में होने के बाद अगर एक ही वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो वो पॉलीमर बनाता है, और अगर एक है तो वो डायमर बनाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक है तो पॉलीमर, सॉरी एक है तो डायमर, एंड अनेक है तो पॉलीमर। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बैक बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, ये डायबोरेन का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आप ये टी जो लिखा हुआ है, मैं एक बार स्ट्रक्चर आपको दोबारा से रीड आउट कर देता हूँ। हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन 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 बोरॉन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये टी इसलिए लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे टी जो लिखा हुआ है ये है टर्मिनल, टर्मिनल मतलब कि कोने पे, ठीक है। ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन हो गया, ये टर्मिनल हाइड्रोजन हो गया, ये टर्मिनल हाइड्रोजन हो, ये टर्मिनल हाइड्रोजन हो गया। अब ये हाइड्रोजन है, मैंने कहा था एक तो स्क्रीन के ऊपर निकल गया, एक स्क्रीन के नीचे रह गया, ठीक है। एक नीचे चला गया और एक ऊपर चला गया, तो ये एक अबव द हाइड्रोजन हो, एक अबव द प्लेन हो गया, एक बिलो द प्लेन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये दोनों जो बी लिखा हुआ है ये बनाना बॉन्डिंग में इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए बी लिखा हुआ है अपन ने यहाँ पे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर जो एंगल ये बॉन्ड लेंथ है, आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाले की बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये वाली एंड ये वाली, इन सब की बॉन्ड लेंथ जो है 1.22 एंगस्ट्रॉम है। यहाँ पे 1.22 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, बट ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है इसको बताया हुआ है 1.34 एंगस्ट्रॉम। ये भाई इन दोनों की बॉन्ड लेंथ में क्यों डिफरेंस आ रहा है? अभी डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज जब वो पास आ रहे हैं तो रिपल्जन हो रहा है, रिपल्जन हो रहा है तो वो ऊपर चले जा रहा है। ये एक तरह से मान लीजिए होवर ब्रिज है आपका, ठीक है। अपन जब ऊपर से निकलते हैं किसी भी जगह पे जाते हैं तो होवर ब्रिज होता है, तो उसकी बॉन्ड, उसकी लेंथ जो होती है वो तो ऑब्वियसली आपको पता है ज्यादा होगी, तो होवर ब्रिज जो होगा वो ऊपर की तरफ निकल गया, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा, ये बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। और साथ साथ बॉन्ड एंगल की अगर मैं बात करूं तो आप देख पाएंगे ये वाला बॉन्ड एंगल जो होगा
ये सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ये वाला होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपल्जन होने के बाद ये खुल रहा है। ठीक है, अभी आप देखिए अगर हाइड्रोजन इसके पास ये था, अब ये खुल रहा है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल तो ये वाला हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल ये वाला हो गया, ये वन वाला बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा हो गया। अब ये 2 वाला जो बॉन्ड एंगल है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये खुल रहा है, ये खुल रहा है, अब ये पास आ जाएगा, बिल्कुल सबसे ज्यादा पास तो ये जाएगा। ठीक है, तो ये इससे कम होगा, ये 2 बॉन्ड एंगल जो इससे कम होगा, और ये तो सबसे कम होगा बिकॉज ये तो उसके अंदर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, ये पीछे वाला जो ये वाला जो बॉन्ड एंगल है उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं हो, तो ये वाला बॉन्ड एंगल सबसे कम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। अब यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BH3 इज sp2 बट इन B2H6 इज sp3। ठीक है, ये बात मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। हाइड्रोजन का जो बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है अकेले बोरॉन का BH3 के अंदर, अगर मैं इसको इस चीज को देखूं तो इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बट अगर मैं पूरे को B2H6 को देखूं तो इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसा क्यों, चलिए अपन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्ट्रक्चर था BH3 का, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, काउंट करिए 1 2 3, 3 सिग्मा, मतलब कि एक तो हो गया S, दो हो गए P, sp2। ठीक है, तो आपको पता है BH3 के अंदर sp2 हो गया। अब अगर मैं बात करूं सबकी, अब यहाँ पे देखेंगे किसी भी एक बोरॉन को पकड़ के देखेंगे आप, तो एक यहाँ पर ये वाले भी बॉन्डिंग तो हो रही है, चलिए कभी कभी हो रही है बट हो तो रही है। तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए होंगे BH3 में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बिकॉज यहाँ पे 3 ही सिग्मा होते हैं। अब यहाँ पे 4 सिग्मा बन गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट, ये तो मैं आपको बार बार बोले जा रहा हूँ, बोरॉन मोमेंटरली कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट। बोरॉन जो होता है वो मोमेंटरली कंप्लीट करता है, कभी ये वाला बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट है, कभी इसकी कभी इसकी कभी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन टेक पार्ट्स इन हाइब्रिडाइजेशन। बोरॉन का ओनली एंड ओनली, ये बहुत ही, ये दोनों ध्यान से सुनिए, ये दोनों चीजें आपकी पूछी जा चुकी है क्वेश्चंस में, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं तो आपके पूछे जा चुके हैं। अभी लास्ट वाला पॉइंट जो है अभी तक नहीं पूछा गया है, वो है, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। बोरॉन जो है उसका ओनली क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेता है, बाकी नहीं लेते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन तभी हो पाएगा ना जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी। चलिए आगे देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन आर इन सेम प्लेन। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, ये और ये वाला हाइड्रोजन जो है सारे के सारे एक ही प्लेन में। ठीक है, ये एक ही प्लेन में है, और ये पूछा जा सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं जो एक प्लेन में है। ठीक है, सेकंड देखिए 2 ब्रिज हाइड्रोजन आर अबव एंड बिलो द प्लेन। ठीक है, दो जो हाइड्रोजन है एक अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों है, क्यों आपको पता है कि रिपल्जन की वजह से एक ऊपर निकल गया एक नीचे रह गया और बाकी सारे के सारे एक ही प्लेन में रह गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई इन वन प्लेन। अब एक प्लेन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, आपको पता है कि एक हाइड्रोजन तो ऊपर निकल गया, एक हाइड्रोजन नीचे रह गया, बाकी सारे उसी में, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स हैं जो कि एक ही प्लेन में है। यहाँ पे देख लीजिए 6 एलिमेंट, वेरी गुड। अब सेकंड देखेंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन इज शॉर्टर देन ब्रिज हाइड्रोजन। क्या टर्मिनल हाइड्रोजन जो है ये वाला टर्मिनल हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है क्या ब्रिज हाइड्रोजन वाली बॉन्ड लेंथ से? ऑब्वियसली कम है, क्योंकि आपको पता है कि रिपल्जन की वजह से वो ऊंचा निकल गया, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई। चलिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये ट्रू है, रीजन आपको पता है रिपल्जन। चलिए आगे देखते हैं। अब शो द डायमर एंड द पॉलीमर ऑफ BeH2। ठीक है, BeH2 का डायमर बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा, पहले आप चेक कर लीजिए। अब यहाँ जानते हैं 1s2 2s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ देखिए इसकी अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाऊंगा तो ये पहले तो बेसिकली क्या होता है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल कंप्लीटली। अब इसका इलेक्ट्रॉन को अगर पेयरिंग करनी है तो हाफ फील्ड तो होना पड़ेगा ना, तो इसके लिए अपन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब यहाँ पे 2 वैकेंट और p ऑर्बिटल है, सो फॉर्म्स डायमर एंड पॉलीमर। तो डायमर भी बनाएगा, पॉलीमर भी बनाएगा। ठीक है, अब डायमर बनाने के बाद तो आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, BeH2 के अंदर आप चेक कर पा रहे हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ BeH2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी हाइपोवैलेंट है, बिकॉज इसके पास ओनली 4 इलेक्ट्रॉन है।
1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डायमर भी बनाएगा, पॉलीमर भी बनाएगा। चलिए डायमर कैसे बनाते हैं, जब 2 BeS2 के पास में आएंगे, आपको पता है जब ये आएगा हाइड्रोजन, बेसिकली होगा क्या, ये हाइड्रोजन ऐसा लगा होगा, सिमिलरली दूसरा हाइड्रोजन ऐसे लगा होगा, सॉरी मैंने यहाँ गलत बना दिया, ये बोरॉन, सॉरी Be, ये H, ठीक है। तो ये आ गया आपका स्ट्रक्चर एक का। दूसरे वाले का देखेंगे तो Be यहाँ भी होगा। अब जब ये पास में आएंगे तो ये दोनों के बीच में रिपल्जन हो जाएगा, तो एक अबव द प्लेन निकल जाएगा, एक बिलो द प्लेन निकल जाएगा, और वही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कभी इसके पास है, तो और ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो वो कभी इसके पास है, ठीक है। तो कभी इसके पास है, कभी इसके पास है, कभी ये वाला इधर है, कभी ये वाला इधर है, सिमिलरली ये वाला इधर है, तो कभी ये वाला इधर है। तो अब मैं अगर बोलूंगा आपको बनाना बॉन्डिंग बनाइए, तो बनाना बॉन्डिंग को वापस येलो कलर लेते हैं अपन। येलो कलर लेने के बाद अपन मैं बोलूंगा बनाना बॉन्डिंग 3 सेंटर में एटम के बीच में लग रही है, ठीक है, 3 सेंटर के बीच में लग रही है। अब कितने इलेक्ट्रॉन से काउंट कर सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट हो रहा है, मोमेंटरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कि ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड है, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड। अब ये हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर अभी भी तो Be ने 1 2 और 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, मतलब किसके पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। मानते हैं भैया आपकी बात कि इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, बट 4 इलेक्ट्रॉन से अच्छे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मीन्स वो थोड़ा तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा, कंप्लीटली स्टेबल तो नहीं हुआ बट बढ़ा तो सही। तो आप जान सकते हैं BeS2 का डायमर जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू BeS2 के मोनोमर से। चलिए आगे देखते हैं पॉलीमर। पॉलीमर देखेंगे तो ये होती है लंबी चेन। अब यहाँ पे देखिए BeS2, मैं आपको एक सिंगल स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, बस प्लेन लेते हैं अपन, ये मैंने बनाया Be, ये एक H तो ऐसे चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक H ऊपर चला जाएगा बिकॉज दूसरा BeH आएगा, तो ये एक H आया, ठीक है। दूसरा वाला भी सिमिलरली एक H इधर निकल जाएगा जब पीछे से आएगा। पॉलीमर मतलब बहुत सारे, ठीक है। ये हाइड्रोजन आया, सिमिलरली एक और हाइड्रोजन आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, बेरिलियम आएगा तो ये ऊपर चला गया, ये हाइड्रोजन नीचे आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों के पेयरिंग, ये कभी इससे बनाएगा तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये वाला इससे बनाएगा तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड क्या सिग्मा कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली ये वाला तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड बन जाएगा, सिमिलरली ये वाले से पार्शियल बॉन्ड बन जाएगा। मैं बार बार एरो नहीं बना रहा हूँ, फिर भी आपको समझाने के लिए बना देते हैं, चलिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड आ जाएगा, मोमेंटरीली बॉन्ड जिसको बोलते हैं अपन पार्शियल बॉन्ड को, और सिमिलरली ये उठ के यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पर बन गया आपका बॉन्ड। तो ये बन गया पॉलीमर। अब यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो बेरिलियम को पकड़ेंगे तो यहाँ पे काउंट करेंगे, बेरिलियम ने 1 2 3 एंड 4 4 बॉन्ड बनाए, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, बस फायदे वाली बात हो चुकी है अपनी। चलिए अब यहाँ देखें, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, सॉरी हाँ यहाँ पे अपन, चलिए, तो इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों है भैया, देखिए मैं आपको एक चीज पहले ही बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर होता है, मतलब एक ही लाइन में sp2 तो आपने नाम स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसका क्या होता है ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। जो ट्राइंगुलर होता है वो एक ही प्लेन में होता है। sp3 मतलब sp2 के बाद के जितने भी वो होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सबका स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर मतलब कि एक प्लेन में नहीं होता। अगर मैं बात करूं sp3 की तो आपको पता है कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, एक शेप एक प्लेन में नहीं होता। अगर sp3d की बात करूं तो क्या होता है ट्राइगोनल, मतलब एक तो ट्राइंगल है उसके साथ एक ऊपर पिरामिड निकला हुआ है एक नीचे निकला हुआ है, तो इसलिए अपन उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। तो ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों होता है आपको समझा दिया मैंने, क्योंकि ये प्लेन में नहीं होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हैं आप इसका, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑब्वियसली नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका बॉन्डिंग जो है कौन कितने भी उसके बीच में बनी है, यहाँ पे चेक करेंगे। इसको लेते हैं अपन, ये बनाया अपन ने बनाना के बाद देखिए
ये डबल ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कभी इधर है तो कभी इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग कभी इधर है कभी इधर है, शेयरिंग नहीं हो रही मोमेंटरली, कभी इधर है तो कभी इधर है, कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं आगे। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको ये चेक भी करना हो गया कौन डायमर बना रहा है कौन पॉलीमर बना रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको देखते हैं। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, देखिए शो द डायमर एंड द पॉलीमर ऑफ BeCl2। ये चेक करिए BeCl2 जो होता है डायमर पॉलीमर दोनों बनाता है या ओनली पॉलीमर बनाता है, चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि BeCl2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक तो ऐसा होगा, सॉरी दोनों के दोनों एस में भरे होंगे, तो अपन क्या करेंगे उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के बाद यहाँ पहुंचा देंगे। तो इसके बाद 2 वैकेंट पी ऑर्बिटल है, दैट मींस ये डायमर भी बनाएगा और साथ में आपका पॉलीमर भी बनाएगा। चलिए पहले डायमर बना लेते हैं। होता क्या है BeCl में वही वापस वही होगा, एक Cl इधर होगा एक Cl इधर होगा, ठीक है। अब होता क्या है इसका जो होगा BeCl2, ओके। तो आपने देखा होगा ये Be ऐसे होगा, एक Cl इधर होगा, सिमिलरली एक Cl इधर होगा। अब दूसरा जब BeCl आएगा तो इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा आपका, ये एक ऊपर निकल जाएगा एक नीचे निकल जाएगा, कंसेप्ट वही है। तो ये आप देख पा रहे हैं एक ऊपर निकल गया एक नीचे निकल गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ये बोल रहा है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब यहाँ पे कैसे पता चल रहा है ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसके हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। इसने 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसने इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, ठीक है। तो sp2 मतलब कि ये तो भैया क्या है आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब मेन बात जो है वो क्या होता है मैं समझाता हूँ आपके पास। आपको पता है क्लोरीन जो है उसके पास भैया भरमार होती है लोन पेयर की, ठीक है। तो क्लोरीन जो होगा इसके पास भरमार है तो क्या करेगा अपने लोन पेयर जो होगा इसको दे देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग होगी। सिमिलरली ये वाला क्लोरीन जो होगा अपने भरमार ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इसको दे देगा। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बन गए, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब मैं आपको बोलूंगा बनाना बॉन्ड बना के दिखाओ, तो बनाना बॉन्ड आप बोलोगे कि 3 एटम के बीच में बनता है 3 सेंटर के बीच में। अब यहाँ चेक करेंगे तो इन दोनों के बीच में तो पहले बॉन्ड था, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसने खुद की लोन पे यहाँ दे दिए, तो ये वाला बॉन्ड ये वाले इलेक्ट्रॉन तो नहीं शिफ्ट हो रहे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ की यही है और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन इसकी लोन पे वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया आपका 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सिमिलरली आप यहाँ चेक करेंगे तो ये भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ने यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और यहाँ तो पहले से बना हुआ था, ठीक है। आप आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कैसे करना है, क्यों करना है और कैसे हुआ ये, ठीक है। तो थैंक यू। अगर समझ आया नहीं आया तो काइंडली रिवाइंड द वीडियो एंड दोबारा से देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब वही दोबारा अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ पे समझा देता हूँ क्या होगा। ये हो गया एक BeCl, ये हो गया दूसरा BeCl, ये हो गया तीसरा BeCl, ये हो गया चौथा BeCl, ये हो गया 5वां BeCl, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसने क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इस वाले ने इसको दे दिए, तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई। सिमिलरली ये वाले क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसने इसको दे दिए, ठीक है। तो ऐसे चेन बनती चली जाएगी। अब मेन है आपको चेक करना है बैक बॉन्डिंग, सॉरी बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग के लिए आपको ये पकड़ा, यहाँ पे हो गया वापस 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि ये प्लेनर है नहीं नॉन प्लेनर है, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर अपन इसको देखते हैं 1 2 3 एंड 4 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो नॉन प्लेनर होता है, ठीक है। नॉन ये जो है वो नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पॉइंट्स रीड आउट कर लेते हैं कुछ कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज BeS4 बॉन्ड्स। चलिए तो भाई अब तो आप भी देख के बोल सकते हैं अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं रहा, क्योंकि 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए, दैट मीन्स ये 8 इलेक्ट्रॉन बना चुका है, ना ये हाइपोवैलेंट रहा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब डायमर एंड पॉलीमर ऑफ AlCl3। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि ये डायमर बनाता है पॉलीमर बनाता है या दोनों बनाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि Al जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये बेसिकली अपन को इसी से मतलब होता है आउटर शेल से, तो ये भरा। तो आप देखेंगे अपन ने इसको एक्साइटेड शेल में जैसे ही पहुंचाया तो ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ आ गया, ये बन गया। अब यहाँ पे एक ही वैकेंट पी ऑर्बिटल है तो ओनली एंड ओनली डायमर बनाएगा,
ध्यान रखिए हम यहाँ पे पॉलीमर नहीं बनेगा। क्यों पॉलीमर नहीं बनेगा? बिकॉज एक ही वैकेंट पी ऑर्बिटल है। कितने भैया? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ये थीटा वीटा लगा दिया आपको मैंने समझाने के लिए। ये एंगल लास्ट टाइम मैंने समझा दिए थे, जो कि ये वाला एंगल जो होता है वो सबसे कम होता है, ये वाला सबसे ज़्यादा, फिर ये। चलिए अब देखते हैं। अपन देखते हैं कि ये AlCl3 का देखते हैं। ये टर्मिनल Cl, ये टर्मिनल Cl, ये टर्मिनल Cl, ये टर्मिनल Cl। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला क्लोरीन तो इसके साथ वैसे ही जुड़ा हुआ था, इसने अपने लोन पेयर उठा के इसको दिए तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्लोरीन तो इसके साथ वैसे ही जुड़ा हुआ था, इसने अपने लोन पेयर उठा के इसको दिए तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे अब ये कौन सा बॉन्डिंग है, बनाना बॉन्डिंग है, तो आप बोल सकते हैं 3 सेंटर 1 2 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अब आई थिंक कोई चीज़ नहीं बची होगी इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। अब यहाँ देखिए आपको मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो आप बोलेंगे 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया, दैट मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप मतलब कि आपका नॉन प्लेनर, दैट्स इट। और अब यहाँ पे एंगल की बात करें अपन, तो एंगल की बात मैं आपको यही बता देता हूँ दोबारा से। सबसे छोटा एंगल जो होगा वो ये वाला होगा, बिकॉज इनमें कोई रिपल्जन वगैरह नहीं लग रहा। इसमें रिपल्जन, इन दोनों के रिपल्जन की वजह से क्या हुआ, ये एंगल जो हो गया सबसे ब्रॉड हो गया, तो इसके बाद ये वाला एंगल, फिर इसके बाद ये, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 ग्रेटर देन सबसे ज़्यादा बड़ा, फिर 3, फिर 1, ठीक है। चलिए ये लिखा हुआ है ऑर्डर। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, अगर कोई पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो है सेम प्लेन में है कितने हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं। ये एक प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये एल्यूमिनियम प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन में है एंड ये प्लेन में। बाकी तो एक ऊपर अबव द प्लेन निकल गया, एक बिलो द प्लेन निकल गया, ठीक है। तो आप काउंट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं 6 है। चलिए तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। एंड अब ये बात जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालो, डायमर बताओ, ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अब तरीका खत्म हो चुका है, ये आपको मैं समझा चुका हूँ। ये एग्जांपल जो है खुद से करके देखने की कोशिश करिएगा। अब अपन स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। ये लास्ट टॉपिक रहेगा एंड थोड़ा सा बड़ा है, थोड़े से क्वेश्चंस अपन करेंगे सॉल्व, और इसको सॉल्व करने का, कंपेयर करने के 4 तरीके होते हैं, 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। एंड टेंशन मत लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके, चुटकियों में अपन खत्म कर लेंगे। और इसके लिए अपन को बस करना क्या है, थोड़ा सा मेहनत करनी है और थोड़ा सा कंसेप्ट को याद रखना है, रिवाइज करते रहिए। देखिए ये इनऑर्गेनिक सेक्शन है, इनऑर्गेनिक जो है वो भूल जाते हैं अपन, क्योंकि ज़्यादातर थियोरेटिकल पार्ट होता है, इसलिए आपको जितना ज़्यादा होगा रिवाइज करते रहिए, लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए। ज़्यादा नोट्स बनाएंगे तो उससे ज़्यादा तुम्हारा फायदा होगा, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। चलिए कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल के लिए कर लेते हैं अपन स्टार्ट। और कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल पे हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं कंपेयर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेप जो होती है, मैंने आपको पहले बोल दिया है कि 4 स्टेप के अंदर फॉलो होगा। पहली स्टेप जो होती है, सबसे पहले अपन को करना है, अगर सपोज करिए सारी कुछ कंपाउंड दे दिए, अपन को सबसे पहले चेक करना है, कंपेयर करिए उसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद बॉन्ड एंगल जो होता है आपका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। लग रहा होगा मुश्किल, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले अपन को करना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सबसे पहले ट्रैक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। और ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए BeCl2 के अंदर मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई इसका आपको बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन शायद आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, बी के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 2, ठीक है। 7 2 14 इंटू 2 कितना हो गया, अब मैं एक ही करूंगा, बाकी मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 7 इंटू 2 14 प्लस 2 16, दैट मीन्स इसको 2 से अपन 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 16, ठीक है। अब मैंने बताया था 2 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, 2 से 8 के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो आपको 2 से डिवाइड करना है, 8 से ऊपर हो तो आपको 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 8 16 हो गया, तो ये कंप्लीटली चल गया। तो ये इसका जो रिमाइंडर आया, सॉरी क्वेश्चन जो आया उसका 2 आया, तो 2 है, दैट मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आगे का सबका कैलकुलेट करिएगा। इसका मैं बता देता हूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन आया, इसी का आप चेक करेंगे तो 7 3 21 प्लस बोरोन के पास होते हैं 3, 21 प्लस 3 = 4,
24 हो गया। 24 इसको अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो आ गया कम्प्लीटली 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2, ठीक है। सिमिलरली आप CCl4 का निकालेंगे तो क्लोरीन के कार्बन के उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्लस क्लोरीन के 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, ठीक है। तो 32 आ गया, 32 को अपन 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 4 जा 32, 4 आया, दैट मीन्स ये आ गया आपका sp3, ठीक है। तो ये आपका sp3 आ जाएगा, मैं इसको रब कर देता हूँ, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। एंड सिमिलरली ये हो गया आपका फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में हो गया आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास होते हैं 7 7 7 5 जा 35, 35 प्लस 5 8 40, ठीक है। 40 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो 5 में आ जाएगा sp3 और d, ठीक है। ये तो हो गया इनका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद क्या बोला था मैंने, हाइब्रिडाइजेशन इज बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज्यादा आपका बॉन्ड एंगल होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालने के लिए, आप यहाँ देखिए एक ऑर्बिटल कितना है एस का निकाल रहे हैं अपॉन टोटल ऑर्बिटल कितने 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50% एस कैरेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसका निकालेंगे तो 1 अपॉन टोटल ऑर्बिटल 3 है sp3 इंटू 100 कर देंगे तो 33.33% आ जाएगा, ठीक है। ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैं इसी बार कर रहा हूँ, अगली बार से आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये 33 आएगा। और सिमिलरली अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन 4 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25%। सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 अपॉन 5 हो जाएगा इंटू 100 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो इसमें 20% एस कैरेक्टर है, इसमें 50% है, तो सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें एंड फिर इसमें। तो आपका ऑर्डर हो जाएगा ABCD। आपको करना क्या था, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर इसका एस कैरेक्टर निकाल लो। एस कैरेक्टर आपको निकालना आ गया होगा, तो बेसिकली आपका ऑर्डर हो गया ABCD, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखेंगे तो इसका पास वैलेंस शेल में 16 इलेक्ट्रॉन, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 2 आ गया, दैट मीन्स sp हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, फिर 2 बचेगा तो 2 1 जा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्वेश्चन की वैल्यू हो गई 3, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2, ठीक है। परसेंटेज एस कैरेक्टर आपको निकालना ही गया, तो इसका 50%, इसका 33%, तो आपको पता है किसका ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल, तो इस बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा हो गया बिकॉज एस कैरेक्टर इसका ज़्यादा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, यही करना है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 5 होते हैं, इसके 3 होते हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 आएगा, दैट मीन्स इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली इसका भी 8 आया, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब अपन उलझ गए, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ही सेम आ गई, मतलब कि एस कैरेक्टर यहाँ पे सेम आएगा दोनों का, इसका भी 25, इसका भी 25। अब क्या करें, तो अब लगता है अपना दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप में अपन को चेक क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर ऑफ द सेंट्रल एटम। जितना ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। यहाँ पे अपन को बस ये चेक करना है, जितना ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, सॉरी उतना कम होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आप चेक करिए कि बॉन्ड एंगल लोन पेयर कितने। अब लोन पेयर की भी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई थी कि हाइब्रिडाइजेशन में कितनी वैल्यू आई, हाइब्रिडाइजेशन में आपकी 4 आई, क्वेश्चन की वैल्यू 4 आई, सराउंडिंग एटम कितने 3, तो 4 - 3 = 1, यहाँ पे लोन पेयर 1 आया। सिमिलरली यहाँ पे चेक करेंगे तो इसका भी क्वेश्चन की वैल्यू 4 आएगी, माइनस सराउंडिंग एटम कितने 4 हाइड्रोजन है, तो 4 - 4 = 0। यहाँ पर लोन पेयर 1 भी नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर 1 है। तो जितना ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, तो जितना कम लोन पेयर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर, ठीक है। तो आपको दूसरी स्टेप भी आपको अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि पहली स्टेप क्या चेक करना है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, फिर जितना ज्यादा इसका कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। अगर सपोज करिए दोनों सेम हो गए तो अपन को क्या चेक करना है, जितना कम लोन पेयर सेंट्रल एटम के पास उतना ज्यादा बॉन्ड एंगल। चलिए अब क्वेश्चन एक और चेक करिए। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आप देखिए, अब यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द बॉन्ड एंगल लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। सबसे पहले अपन चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। लोन पेयर काउंट करेंगे तो इसके पास क्या है, इसका क्वेश्चन की वैल्यू आई 3, तो 3 माइनस ऑक्सीजन 3 सराउंडिंग एटम है, तो 3 - 3 = 0 हो गया। सिमिलरली इसका भी 3 आया है, तो 3 माइनस इस बार सराउंडिंग एटम कितने 2,
तो 3 - 2 = 1 आया। तो इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास 0 लोन पेयर है, तो जितने कम लोन पेयर उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। तो ये हो गया आपका बॉन्ड एंगल। चलिए अब यहाँ करेंगे अपन चेक, तो यहाँ पे वही लोन पेयर काउंट करेंगे, तो इसके पास 0, इसके पास 1, इसके पास 2, तो ऑर्डर हो जाएगा आपका 1 > 2 > 3। ठीक है, आपको ये सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। मैं एक ही करके दिखा देता हूँ दोबारा से। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1, तो 4 + 4 × 1, तो ये हो जाएगा 8। 8 को अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, दैट मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। इसके अंदर कैरेक्टर सबके अंदर बराबर होगा, सबके हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। फिर अपन चेक करेंगे लोन पेयर। लोन पेयर जितना कम, अब यहाँ पे चेक करेंगे 4 माइनस इसके पास 4 है तो 0 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, तो जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। तो ये हो गया आपका ऑर्डर। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। अब यहाँ पे अपन चेक करेंगे PI3 में, ASI3 में एंड SBI3 में। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि फॉस्फोरस में 5, आयोडीन में 7, 7 × 3 = 21, 21 + 5 = 26। ठीक है, ये आप चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, सबका 26 आ रहा है, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम आएगी। अब लोन पेयर भी सबका सेम आ रहा है, कैलकुलेट करने के बाद लोन पेयर भी सबका सेम आ रहा है। अब यहाँ फिर अपन उलझ गए। अभी अपन ने हाइब्रिडाइजेशन कर लेगी, अपन ने देख लिया कि परसेंटेज एस कैरेक्टर सबका है, बराबर है, तो अपन गए आगे के स्टेप पे। अपन ने देखा जितना कम लोन पेयर, अब यहाँ पे लोन पेयर भी सबसे ज़्यादा सबके बराबर है। अब क्या करें, अब लोन पेयर बराबर है तो अपन को तीसरी स्टेप पे जाना होता है। तीसरी स्टेप क्या कहती है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की, उतना ज़्यादा आपका परसेंटेज जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की, उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। ठीक है, क्योंकि अपन ने हाइब्रिडाइजेशन चेक कर ली, लोन पेयर बराबर आ रहे हैं। फिर अपन इस तीसरी स्टेप पे जाएंगे। चलिए आप इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और Sb, ये सारे के सारे जो हैं ये सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप में हैं। दैट मीन्स अगर अपन नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है आपकी डिक्रीज होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो सेंट्रल एटम जो होगा वो सबसे ज़्यादा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी ज़्यादा बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये हो गया उसका ऑर्डर। चलिए अब इसका देखिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, सल्फर सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम, एंटी सेंट्रल एटम। चलिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, बराबर आया। लोन पेयर चेक करेंगे, बराबर आया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम चेक करेंगे, तो अपन जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ चेक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि सल्फर सेंट्रल एटम है, यहाँ भी सल्फर सेंट्रल एटम, यहाँ भी सल्फर सेंट्रल एटम, यहाँ भी सल्फर सेंट्रल एटम। यहाँ फिर अपन उलझेंगे। देखिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, सबका सेम आएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए आप। सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास होते हैं 7 × 2 7 × 14, तो ये 20 आएगा। ठीक है, सिमिलरली सल्फर के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 7 × 14, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो इनका हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करेंगे तो वो भी क्या होगा कि इनका sp3d आएगा, sp3d आएगा सबका हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया तो अब क्या करेंगे अपन, आगे की तरफ चलेंगे। अब आगे की तरफ चलेंगे तो लोन पेयर काउंट करेंगे, तो 5 - 2 करेंगे तो इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3 आएगा, तो लोन पेयर भी बराबर आ गए। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो यहाँ पे सल्फर जो है सेंट्रल एटम सब में कॉमन है, तो यहाँ भी दिक्कत आ गई। तब चौथी स्टेप आती है, और चौथी स्टेप बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे अपन किसकी, सराउंडिंग एटम की। सबसे पहले चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। फिर अगर वो सेम आता है तो अपन चेक करेंगे लोन पेयर। लोन पेयर जितना कम उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। फिर चेक करेंगे अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जितनी ज़्यादा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। फिर चौथी चीज़ चेक करेंगे अपन, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो आपको ये तरीका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट इसी तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है, फिर आपको ये करना है। ऐसे नहीं आपने डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर ली सेंट्रल एटम की या फिर सराउंडिंग एटम की, इससे करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एज द लार्जेस्ट। यहाँ पे अपन ने देख लिया था हाइब्रिडाइजेशन सेम थी, लोन पेयर सेम थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी। अब अपन को पता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखेंगे तो ये ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बट यह बोल रहा है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम उतना कम बॉन्ड एंगल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। ठीक है,
आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा और अब क्वेश्चन आपका चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है बस। चलिए आगे देखते हैं। अब आप इसका बताइए, यहाँ पे CO जो है वो सब में कॉमन है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे सेम आएगा, लोड पेयर सेम आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आएगा, तो अपन चेक करेंगे सराउंडिंग एटम। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो ऑर्डर आ जाएगा आपका ये, क्योंकि उल्टा होता है, बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा एंड आई होप ये अभी के लिए काफ़ी रहेगा। ड्रैगोस रूल अपन नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही बेसिक रूल है। चलिए अपन अभी तक जितने भी क्वेश्चंस करेंगे काइंडली इसको खुद को एक बार आप लिख के इन सबको, ये सारा फॉर्मेट मैंने ये तो चेक कर लिया था हमने कि भाई ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो आपको क्या करना है, इन सबको निकाल के देखना है। एक बार सबको निकाल के देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। एंड साथ साथ आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो यू कैन सिंपली आस्क मी बाय कमेंटिंग ऑन द लेक्चर लिंक। तो आप जाइए और जो भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिए, और अगर अच्छा लगा हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए। अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, बिकॉज ये चीज़ अगर सबके तक पहुंच रही है तो ज़्यादा फायदा होगा, आपका भी, मेरा भी, और आपके फ्रेंड का, रिलेटिव का, भाई का, बहन का, बंधु का, माता का, पिता का। अगर दोस्त जैसे बोलते हैं ये दोस्त तो मेरा बेटा है, ये है, तो बेसिकली होता क्या है, आपको बस शेयर करना है अगर आपको अच्छा लग रहा हो, देन ओनली। अगर नहीं लग रहा हो तो ये बंद करिए, खत्म करिए, छोड़िए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय। अलविदा भी बोल रहा था, गुड बाय भी बोल रहा था। अलविदा, गुड बाय, बी हैप्पी, थैंक यू।